नमस्कार अलवर। तो आजकल अलवर शहर में बहुत सारे कोचिंग्स के विज्ञापन होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उनमें से एक होर्डिंग है जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। ये एक होर्डिंग है जिसपे अलवर की एक कोचिंग है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन अलवर 40+ IITN NITN। आप चौराहे पे देख सकते हैं, अभी भी लगे हुए मिल जाएंगे। इसके और आगे बढ़ते हैं। फिर यही कोचिंग शहर में एक होर्डिंग लगा रही है फर्स्ट टाइम इन अलवर हाईएस्ट इन अलवर 17 IITN इन जेई 2024। बात ये नहीं है, बात आगे है। और देखिए फिर सेम कोचिंग जो है अभी 26 जनवरी को रिसेंटली एक एड अखबार में देती है, भास्कर में। और उस 26 जनवरी के एड में अगर आप ये फोटो काउंट करें, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, ये 36 फोटोज इन्होंने छापे हैं। हेडिंग भी वही है, सेलेक्टेड IITN NITN इन जेई 2024। तो ये 36 फोटोज है। 36 में से आप देखिए बच्चे, हम बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहते, बच्चों से हमारा कोई मतलब भी नहीं है, बस कोचिंग से जो किस तरीके से पेरेंट्स को जो है बेवकूफ बनाती है। तो बच्चे हमारा मकसद नहीं है। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जहां भी सिलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छा करेंगे भी, उनका जीवन और अच्छा ऊंचाइयों पे जाए। लेकिन देखिए लास्ट जो बच्चा है, ये बच्चा NDA में सिलेक्ट हुआ है। इससे पहले ये एक बच्ची है जो दिल्ली के किसी कॉलेज में सिलेक्ट हुई है। इससे पहले ये कोई बच्चा है जो SBIT कानपुर के कॉलेज उसमें सिलेक्ट हुआ है। और 2 बच्चे ये हैं जो आइसर में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद देखें, इन 36 फोटोज में से 5 फोटो ऐसे हैं जो IIT NIT या IIITs में सिलेक्ट नहीं है। इसका मतलब 36 फोटोज में से 5 माइनस करें तो ये कितना हुआ, 31। अब आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे रह गए थे, क्योंकि अब आप जब इन कॉलेज को छाप सकते हैं तो इसका मतलब बच्चों को आप छाप सकते थे, तो आपका जगह की कमी नहीं थी। और देखिए एक और बात है, इसमें जो फिगर था 17 IITN वाला, पहले 20 भी लिखा था, वो एक्सपेक्टेड था, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप इनको काउंट करिए, 3 तो ये बच्चे हैं, 3 के अलावा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये लास्ट बच्चा है जो IIT में गया है। तो टोटल 15 बच्चे जो हैं कहां गए, IITs में गए। कितना, 15। दिखा कितने रहे, 20 बच्चे टोटल ये पहले क्लेम किए, और होर्डिंग 17 के लगा रखे। होर्डिंग तो अभी महीने पहले ही लगाए, तो ये गलत है। और फिर दूसरी और जो बात है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है, मैं इस पे आगे भी आऊंगा, कि अलवर में अन्य सभी संस्थानों के कुल योग के डबल से भी अधिक IIT में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर में बहुत सारी कोचिंग्स है, हम भी हैं, आकाश भी है, LN भी है, अचीवर्स भी है। हमारे खुद सिर्फ मॉडुलस से ही 10 बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं। तो 10 का अगर डबल करें, कोई बड़ा से बड़ा मैथमेटिशियन होगा वो भी 20 ही करेगा, उस डबल से भी अधिक। और कोचिंग तो मान लीजिए किसी ने मान लेते हैं भाई ये बहुत बड़ी अच्छा रिजल्ट दिया, और कोचिंग रिजल्ट ही नहीं दिया, तो आप दूसरे को ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप इसको तो सही लिखिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात ये थी, ये लिखा है कि 17 IITN आज तक का हाईएस्ट हिस्ट्री क्रिएट की है। रिसेंटली ये 2024 का 12 मार्च का एड है, उस समय 2023 का रिजल्ट आया था हमारा। हमारे टोटल 19 बच्चे जो है प्योरली IITs में सिलेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें से 5 बच्चे IIT दिल्ली में हैं, 3 बच्चे कानपुर में हैं, 3 रुड़की में हैं, 3 रोपड़ में, BHU हैदराबाद, भुवनेश्वर, धनबाद, जोधपुर। टोटल 19 बच्चे जो है हमारे 2023 रिसेंटली, उस समय भी एक कोचिंग थी। तो इनको सब पता है कि मॉडल से कितने बच्चे उस समय सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को ये दिखा रहे हैं कि अब तक का हाईएस्ट है, इससे ज्यादा तो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं अपन। फिर इन्होंने, इसमें हमने पहले भी बात की थी और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि एक रिजल्ट इन्होंने छापा था कि हमारे यहां से जो है टोटल जो है 13 बच्चे जो है 99 परसेंटाइल से अबव लाए। मजे की बात यह है कि इस रिजल्ट में भी 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल वाले बच्चे हैं। तो मेडिकल वाले बच्चों को एग्जाम दिला के सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए आप अगर गुमराह कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो ये कहां तक सही है? आप इसमें से देख सकते हैं, ये लड़का है नकुल शर्मा, ये मेडिकल का बच्चा है, नीट में सिलेक्ट हुआ है बच्चा। ये लड़का है नितेश कुमार, आप शहर में होर्डिंग देख सकते हैं, मेडिकल का बच्चा है, उसको नंबर बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा ये बच्चा मंगेज कुमार है, ये मेडिकल का बच्चा है। इसके अलावा कामिल तौफीक है, ये बच्चा मेडिकल का है। मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको जो है फिजिक्स मैथ के बल पे फॉर्म भराया गया। फॉर्म भराना मैं भी नहीं मानता कि वो सही बात है, जब मैथ है ही नहीं तो आप क्यों सिर्फ
रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो। तो एक्चुअली जो है इनके 9 बच्चे 99 परसेंटाइल अबोव तो नहीं कह सकते, 8 ही अबोव, क्योंकि लास्ट तो 99 है। हमारा जो रिजल्ट था, हमारे 7 बच्चे हैं जिन्होंने 99 अबोव स्कोर किया। तो 9 और 7 या 8 और 7 कंपेरेबल रिजल्ट है, उसमें कहीं हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि हम फर्स्ट हैं। हम सेकंड है तो सेकंड ही मान रहे हैं हम अपने आप को, लेकिन हम फेक तो नहीं छाप रहे। हमारे पास भी मेडिकल के बच्चे हम उनको छाप सकते थे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पेरेंट्स को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इन्होंने लिखा कि भाई हाईएस्ट इन अलवर, डबल इन अलवर, इसी की मैं बात कर रहा था। आप हमारे बच्चे काउंट कर लीजिएगा, 10 बच्चे हैं जो आईटी में सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जब रिजल्ट दिया था तो हमारे बच्चे जो है 31 बच्चे ऐसे थे, 31 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 95 परसेंटाइल से अबव स्कोर किया था। इसी कोचिंग ने अपना रिजल्ट दिया था। इनके जो है 42 बच्चे, आप अखबार में मिल जाएगा, 42 बच्चे जो है ऐसे थे जो 95 परसेंटाइल अबव स्कोर किए हैं। तो पिछले फोटो में भी देख सकते हैं आप। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे 31 बच्चे जो 95 परसेंटाइल अबव थे, उसके बाद भी बच्चों को कॉलेज मिलता है, क्योंकि कोई कैटेगरी में होता है, कोई कैसे कॉलेज मिलता है। तो हमारे यहाँ से टोटल 34 बच्चे, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सिर्फ जेई 2024 की, हमारे 34 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और उनके कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 31। इसका मतलब नंबर में हमारे बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ अलवर को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, पैसे के बल दम पे सारे होर्डिंग खरीद लो और उन पे आपने 40 बच्चों क्लेम किए हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने जेन्युइन रिजल्ट दिखाइए जिससे पेरेंट्स सही से डिसीजन ले पाए। इसके अलावा देखिए एक और बात मैं यहाँ पे देख रहा था कि इन्होंने लिखा है कि एवरी फोर्थ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आईटीज एंड आईटीज। 31 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप 4 से मल्टीप्लाई करिए उसको, 124 बच्चे हैं। और ये पूरा शहर जानता है क्या इस कोचिंग के अंदर सिर्फ 124 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया? एटलीस्ट आप ये गुमराह मत करिए भाई, आपके बच्चे जानते हैं, जो इस कोचिंग में पढ़े हैं वो बच्चे खुद अपने एक दूसरे को जानते हैं कि कितने बच्चे इनके पास थे, कितने ने पेपर दिया। तो ये नंबर को कम करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आप मैनिपुलेट मत करिए। और आगे देखते हैं। बात ये आती है कि हमें भी लोग कहते हैं कि यार आप क्यों इस तरीके की बातें बोलते हो। बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास ना इतना समय है, ना वो इतना ज्यादा रिसर्च करता है क्या सही है क्या गलत है। कोचिंग्स को बार बार हिदायत दी जाती है। जैसे ये एक नवभारत टाइम्स की 14 नवंबर 2024 का एक हेडलाइन है कि अब विज्ञापनों से गुमराह नहीं कर पाएंगे कोचिंग सेंटर्स, केंद्र सरकार ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। जानिए क्या खास बात यह है कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि आप फेक रिजल्ट मत छापिए, लेकिन कोचिंग्स क्योंकि उनको पता है कि कौन बोलने वाला तो है नहीं, तो इस तरीके के रिजल्ट्स छापती है। तो हम लोग सिर्फ पेरेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि जो गलत है उस गलत को हम सही करा रहे हैं, सही करिए। आप लिखिए आप 31 सिलेक्शन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए आप 15 आईटी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लिख भी रहे हैं, लेकिन आप गुमराह करने के बाद हमारे कहने पे सही कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार कहना पड़ता है। थैंक यू।